तो यहाँ पे सौराष्ट्र में खेती की बहुत समस्या थी, सूखा पड़ जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च पर यहाँ पर झील बनवाया है। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। कौन सा झील? सुदर्शन झील। बताइए सुदर्शन झील कहाँ है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में। आज न भले गुजरात बहुत आगे चला गया है, तो बहुत गुजरात आगे चला गया है, गुजरात की जनसंख्या भी कंट्रोल में है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है। लेकिन उस समय वहाँ के लोगों को अकाल पड़ा था ना, यहाँ से भेजा गया था मजदूर और सरकारी खर्च से वहाँ पे क्या बनाया गया था? झील। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। कौन झील? सुदर्शन। इसकी जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया ही नहीं। सोचिए कितना महान उस समय के शासक होते थे कि इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया और जानकारी नहीं दिया वहाँ पर, और उसने लिखा ही नहीं कहीं पर। लेकिन बाद में ना गुजरात, जैसे मगध का अंत हुआ, मगध के बाद मौर्य के बाद अन्य वंश आए, सब आगे देखेंगे, शुंग वंश आएगा, कण्व वंश आएगा, सातवाहन आएगा, और सातवाहन के बाद वहीं पे आएगा एक तो रुद्रदामन। कौन आएगा? रुद्रदामन। वो शक शासक आएंगे, सब विदेश से आक्रमण करने आएंगे, सब शक शासक। विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, क्या नाम रहेगा? शक शासक। जिसका कैलेंडर यूज करते हैं शक संवत। विदेशी आक्रमणकारी आएगा, उसमें एक शासक आएगा रुद्रदामन। वह रुद्रदामन गुजरात पर अधिकार कर लेगा, और जब गुजरात पर अधिकार करेगा, आगे पढ़िएगा, तो उसने देखेगा कि इतना बेहतरीन ढंग से झील का निर्माण और झील से निकलने वाली नहरों का निर्माण किसने किया? तो उस शक शासक ने 500 साल बाद, सोचिए मतलब लगभग 400 साल बाद इस झील का पुनर्निर्माण कराएगा, और वहां अभिलेख लिखवाएगा संस्कृत भाषा में, और लिखवाएगा कि मैं रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूँ, निर्माण नहीं करा रहा हूँ। इस झील का निर्माण मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर किया था। ईमानदारी देखिए उस समय कितना हुआ करता था। आज का नेता रहता तो लिखवाता मैं विधायक। सबसे पहले अपने नाम लिखवाता। जनता यहाँ सूखा झेल रही थी, इसलिए मैं निर्माण करा रहा हूँ। ईमानदारी कितनी थी। और यहाँ मगध का देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की निष्ठा कितनी थी कि हमें वहाँ के लोगों की समस्या दूर करना है, नाम से क्या मतलब है। दोनों ओर देख रहे हैं, हाँ, और उसके अंदर मानवता कितनी थी। आज तो मानवता पता नहीं कहाँ चला गया, अजीब स्थिति हो गई है। मतलब मत पूछिए आप, हर कोई एक दूसरे को गिरा के ऊपर बढ़ना चाहता है। अरे भाई आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने कदमों को बढ़ा के बढ़ सकते हैं, किसी को ढाक छाती पे चढ़ के आगे बढ़ना भी ना का जरूरत है। और हमारे यहाँ खास करके आप देखिएगा, हम लोग बिहार में, तो इसमें ना टांग खींचने वाले आपके पड़ोसी बहुत मिलेंगे। समझा गए कि नहीं? वो क्या जानता है, खाली दूसरे का बुराई करने वाले में। अरे भाई तुम बताओ तुम क्या किए? हर इंसान अपनी योग्यता के हिसाब से काम करता है। अब आप ज्यादा दूसरे की कमी निकालते हो तो खुद उससे अच्छा कर लो।